नमस्कार, माई टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं उपस्थित एक नए वीडियो को लेकर। जी हाँ, ई फाइलिंग के लिए जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं और बहुत सारे जिला में ई फाइलिंग शुरू हुई है, इसको लेकर क्या स्टेप्स हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है मेन स्टेप: केस फाइलिंग, प्लीडिंग, ओथ रिकॉर्डिंग, ई पेमेंट, जो दोनों ऑप्शनल है, और ये लास्ट में है फाइनल सबमिट। अब ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लॉगिन करने के बाद ये सामने स्क्रीन जो आता है हमारा ड्राफ्ट प्लीडिंग, जीरो कंप्लीटेड प्लीडिंग, और ड्राफ्ट एआई, कंप्लीटेड एआई, ऑब्जेक्शन और माई केसेस, ये सामने स्क्रीन आपके दिख रहा है। नए केस फाइल करने के लिए हम लोग जाते हैं न्यू केस फाइलिंग पे, और इस पे क्लिक करने के बाद ये आता है हमारा सामने इनिशियल इनपुट फिलअप करने का। आप जिस जिस राज्य को, जिस जिस जिला को सेलेक्ट करना चाहेंगे, पहले आपको अपने प्रोफाइल में जाकर सेट करना होगा, और वही यहाँ पे जिला या राज्य दिखाई देगा। आप यहाँ से चाहें, अगर आपको जिला न्यायालय में दाखिल करना है आवेदन, तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी हाई कोर्ट में सेलेक्ट करना होगा तो ये करस्पॉन्डिंग उसके हाई कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। अब आते हैं, आपने जो जो जिला सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके इस लिस्ट में आ जाएगा। फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करना है। हमारा पहले से फाइल किया हुआ है केस, जो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं उस ऑब्जेक्शंस को ही उठाकर देखते हैं, तो काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। और इसके लिए आइए चलते हैं, यहाँ न्यू केस फाइलिंग में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे एडिट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो पहले वाला फाइल जो भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ है वो लिस्ट सामने आ जाएगा। बहुत सारे जिला में अग्रिम जमानत को लिया गया है और उसको फाइलिंग के लिए ट्रायल मोड पे स्टार्ट किया गया है। तो इनिशियल इनपुट में हम आकर देखेंगे, तो इनिशियल इनपुट हमको दे देना है। यहाँ से जो ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस में लगे हुए हैं उसमें इनिशियल इनपुट भरा हुआ है। हमारा सीधे लिटिगेंट टैब खुल रहा है। यहाँ एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट में नाम पता हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ व्यू प्रीवियस पार्टीज पे जाएंगे तो ये पार्टीज है। अब मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है ये है कि पिटिशनर तो हम बना दिए, अब स्टेट को कैसे पार्टी बनाएंगे। तो स्टेट को पार्टी बनाने के लिए आपको सीधे स्टेट पे क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल वाले को चेक मारना है, और यहाँ स्टेट को पार्टी बनाने के लिए बिहार के लिए स्टेट गवर्नमेंट 2001 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेव कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, कभी कभार सर्वर स्लो हो जाता है जिसके चलते दिक्कतें आती हैं। एक बार हम आपको दिखा देना चाहेंगे क्या क्या मेरा स्टेप था। केस फाइलिंग में न्यू केस फाइलिंग में हमारा 5 स्टेप है। इसके बाद प्लीडिंग में अपलोड प्लीडिंग है, उसमें 3 स्टेप है। उसके बाद है ओथ रिकॉर्डिंग, ऑप्शनल है, ई पेमेंट ऑप्शनल है, तब फाइनल सबमिट है। आइए देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, 2001 सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे केवल नाम और एड्रेस लिखने के लिए आएगा। एज की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। अदर किसी पे अगर ये ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स पे चेक नहीं करेंगे तो आपको नाम, पता, एड्रेस, एज सारा कुछ भरना होगा। फिर आएंगे हम लोग केस डिटेल्स पे भरेंगे कि कौन सा केस है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है ट्रेनिंग के दौरान इसको शूट किया गया था, इसलिए यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन लिखा गया है फॉर फाइलिंग ट्रेनिंग। आप यहाँ कॉज ऑफ एक्शन में जो भी कॉज होगा जो एफआईआर से रिलेटेड, चूंकि अग्रिम जमानत की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉज लिखेंगे और उसके बाद ई फाइल पे क्लिक करेंगे। इसको सब कंप्लीट चेक कर लेने के बाद कि ये सही भरा हुआ है, और भरने के बाद तब आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा कि आपका इनिशियल सक्सेसफुल सबमिट हो गया। उसके बाद आपको आना है प्लीडिंग में। प्लीडिंग के बाद इस प्लीडिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे 3 स्टेप। अपलोड प्लीडिंग है, यहाँ आपको केस सेलेक्ट कर लेना है, न्यू केस जो यहाँ पे पेंडिंग रहेगा आपका, और उसके बाद आपको इंडेक्सिंग करनी है। मैंने पहले किया हुआ है इंडेक्सिंग, इस तरह से इंडेक्स करना है, और फिर ई साइन करना है। पूर्व में भी ई साइन किया हुआ है। ऑथराइज सिग्नेचर करना है, ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है। तो आप ओटीपी ऑथराइज सिग्नेचर करेंगे, आप एडवोकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिटिशनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
और इसको OTP ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के साथ ही आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ड्राफ्ट प्लीडिंग में एक आ जाएगा। उसके बाद आप इस ड्राफ्ट प्लीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्शन जो बटन है, यहाँ सीरियल नंबर, फाइलिंग नंबर, केस नंबर, एस्टेब्लिशमेंट, कॉज ऑफ टाइटल, अपलोड प्लीडिंग, ओथ रिकॉर्डिंग और ई पेमेंट, ये 2 ऑप्शनल है। यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओथ रिकॉर्डिंग चाहे तो कर सकते हैं, अभी मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। ई पेमेंट के बदले आप स्टाम्प भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्शन पे आएगा सबमिट, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो कंप्लीटेड प्लीडिंग में चला जाएगा, जैसे ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, व्यू स्टेटस में देखेंगे जो आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है या कंप्लीट कर लिया है यहाँ से और एक्नॉलेजमेंट ले जाकर सर्वर में नहीं जमा किया है तो वो नीचे यहाँ पे केस नंबर नहीं दिखाएगा, और जिसका आपने दे दिया है उसका ऑलरेडी CNR नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ दिखाने लगेगा व्यू स्टेटस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ दिखाने लगेगा कि ये ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया गया है CIS के द्वारा, और आपको ये केस का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। जबकि अगर आपने नहीं दिया है तो ये आएगा केस रिजेक्टेड, CIS नंबर हथना इज नॉट अवेलेबल, या जो भी ऑब्जेक्शन होगा ये ऑब्जेक्शन लिखकर आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। नई चीजें हैं तो दिक्कतें आएंगी। आपको मेनली जो जाना है वो आपको ये फॉलो करने हैं स्टेप्स। आपके स्क्रीन पे है, केस फाइलिंग में जाना है, न्यू केस फाइलिंग में जाना है, 5 स्टेप पूरा करना है, प्लीडिंग में जाना है, अपलोड प्लीडिंग करना है, इंडेक्सिंग करना है, OTP ऑथेंटिकेशन करना है, वहां 3 स्टेप पूरा करना है। ओथ रिकॉर्डिंग, ई पेमेंट ऑप्शनल है, इसको आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है और उसके बाद हार्ड कॉपी आपको दे देना है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।